हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 9, उसका क्वेश्चन नंबर 22। 21 नंबर का क्वेश्चन जो है वो मैंने होमवर्क में दिया था और वो आगे एक एक्सरसाइज में हमने किया है, उसी टाइप का है, तो वो आपको खुद से करना है। अब ये क्वेश्चन जो है 22 नंबर का है, वैसे ईजी, बट फिर भी एक बार देख लेते हैं। ये बोला है कि फाइंड द 20th टर्म ऑफ द सीरीज, करके लिखा है कि 2 क्रॉस 4 प्लस 4 क्रॉस 6 6 मल्टीप्लाई 8 प्लस अप टू ऐसे प्लस n टर्म। तो इसका जो है आपको nth टर्म फाइंड करना है, बराबर। तो इसमें दो सीरीज़ है, आपको nth टर्म फाइंड करने के लिए सिंपल सा यही समझना है कि an इज इक्वल टू, मतलब 20 टर्म पूछा बट मैं पहले an निकाल देता हूँ। तो अच्छा ऐसे लिख दो तो भी प्रॉब्लम नहीं, कि nth टर्म ऑफ 2 4 6 अप टू n, ये जो पहले है वो, राइट, और मल्टीप्लाई करके nth टर्म ऑफ 4 6 8 ऐसे करके n तक। दोनों का n टर्म आपको इजीली फाइंड करना आता है, वो फॉर्मूला है हमारे पास, बराबर। इसका हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 डी के हिसाब से 2 प्लस n माइनस 1, डिफरेंस जो है इसका 2 है, और मल्टीप्लाई करके यहाँ पे इसका जो है 4 प्लस, बिकॉज इसका फर्स्ट टर्म 4 है, n माइनस 1 यहाँ पे 2, बराबर। 2 प्लस 2n माइनस 2, और ये जो है 4 प्लस 2n माइनस 2, ये 2n हो जाएगा, ये जो है वो 2n प्लस 2 हो जाएगा। तो ये जो है वो इसका an हुआ। अब आपको 20th टर्म पूछा है तो a20 आप डाल दो, 2 ब्रैकेट 20, और यहाँ पे 20 मल्टीप्लाई 2 प्लस 2, तो ये 40 मल्टीप्लाई यहाँ पे 42, मतलब कि 0 4 टू ज़ा 8 4 टू ज़ा 16, तो ये जो है इसका 16th टर्म आएगा, सॉरी 20th टर्म, या तो फिर 40 मल्टीप्लाई 42 लिख दो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये इसका 20th टर्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23 नंबर का। 23 नंबर में क्या पूछा है वो समझो। ये बोला गया है कि फाइंड द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ द गिवन सीरीज। तो इसका सम फाइंड करना है, मतलब Sn। तो Sn तो यही होगा कि ये सीरीज़ जो है 3 + 7 + 13 + 21 + 31 प्लस अप, ऐसे आप देखोगे ना तो इसमें कोई पैटर्न नहीं बन रही है, ठीक है, ये ऐसे ही जा रहा है। तो ये मान लो कि लास्ट में इसका nth टर्म होगा। अब मैं Sn इज इक्वल टू यही चीज़ लिख रहा हूँ, बट थोड़ा देखना ध्यान से। अब ये इक्वेशन 1 है, अब मेरा इसमें जो है थोड़ा चेंज मैं कर रहा हूँ, एक ज़ीरो ऐड कर लेता हूँ। तो ये 3 + 7 + 13 + 21 प्लस ऐसे जाएगा प्लस an माइनस 1 प्लस an, मतलब इसके आगे का टर्म तो an माइनस 1 ही होगा, और वही टर्म इसके नीचे आएगा। हम इक्वेशन 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं, बराबर, मतलब ये माइनस कर लेते तो सारा माइनस हो जाएगा ऊपर में से। तो ये देख लो, ये यहाँ पे Sn माइनस Sn हो जाएगा, पहला हो जाएगा 3 - 0 प्लस 7 - 3 प्लस 13 - 7 प्लस 21 - 13 प्लस ऐसे जाएगा। तो यहाँ पे ये कॉम्बिनेशन समझना, an माइनस an माइनस 1, बराबर, और माइनस का an बचेगा यहाँ पे, ये ध्यान से समझना। क्लियर है इतना? तो अभी जो समझना है आगे वो समझो। ये Sn माइनस Sn क्या हो जाएगा, 0, ये 3 प्लस ये 4, 13 - 7 मतलब 6, 21 - 13 मतलब 8, फिर आगे अगर देखेंगे तो 31 - 21 मतलब 10। ये फिर जो है वो बन जाएगी सीरीज़, कहाँ तक, an माइनस 1 तक।
यहाँ पे एक ए एन अकेला बचेगा, ठीक है, ये जो बचा वो। अब इसमें 3 जो है वो अलग है हमारा, तो ये 3 अलग कर लेते हैं। फिर यहाँ पे बचेगा 4 + 6 + 8 + 10 अप टू प्लस an-1, और ये जो ए एन है वो इधर ले लो, बराबर। तो यहाँ से ये पता चला कि ये ए एन जो है nth टर्म वो कुछ ऐसा बनेगा जिसमें हमें पीछे जो है वो एडिशन करना है n-1 तक का। तो मतलब कि ये 3 हो जाएगा, और ये एडिशन जो है एस एन की फार्मूला के हिसाब से 2 × 4, क्योंकि एस एन की फार्मूला क्या होती है, n/2 2a + n-1 d, बराबर। तो उसमें लिखा जाए तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि n कितने हैं आपके। n यहाँ पे n-1 है, तो ये n-1 / 2, फिर 2 × 4 प्लस n-1 इंटू d, डिफरेंस है इसका 2, बराबर। चलो आगे देख लो, ये 3 है, ये प्लस प्लस यहाँ पे n-1/2 8 + 2n-4, बिकॉज ये n-2 होता, 3 + n-1/2 और ये 2n + 4, ठीक है। आप चाहो तो इसमें से 2 कॉमन निकाल सकते हो, तो n-1 ये 2 n + 2 अपॉन में 2 इज इक्वल टू ये ए एन। चलो तो ए एन इज इक्वल टू क्या हुआ, 3 + ये 2 कैंसिल करके हम लिख सकते हैं n-1 इंटू n + 2, बराबर। आगे देख लो, ये ए एन आपका यही है, बट ए एन को थोड़ा अच्छे से लिखे, तो 3 + n² माइनस n + 2n - 2, तो ये ए एन क्या हो जाएगा, n² + n माइनस नहीं बट +1, n² + n + 1, ये ए एन मिला। आपको फाइंड करना है एस एन। एस एन तो आपको पता है कि एस एन हम फाइंड करते हैं सिग्मा ए एन से, तो ये सिग्मा n² + n + 1 सिग्मा n² + सिग्मा n + सिग्मा 1। सिग्मा n² is nothing but n + 1 2n + 1 अपॉन 6 n + 1 अपॉन 2, और ये n सिग्मा 1 की वैल्यू n होती है, वो मैंने आगे बताया था, ठीक है। एलसीएम 6 आएगा और n कॉमन, तो n + 1 2n + 1 n + 1 आगे 3 + 6 n/6 2n² प्लस n प्लस 2n प्लस 1 प्लस 3n + 3 + 6। आगे देखो, तो ये n/6 2n² n + 2n 3n + 3n + 6n 1 + 6 7 7 + 3 10, 2 कॉमन निकालो तो n/3 हो जाएगा, n² + 3n + 5, बराबर। तो ये जो है इसका सम है, इसका मतलब एस एन जो फाइन करना था, यूनिक तरीके से फाइन किया, बिकॉज ये सीरीज़ जो है वो ना तो ए पी बन रही है ना तो जी पी, तो थोड़ा हमने आगे जो शुरुआत करी वो आपको अच्छे से देखना पड़ेगा। मैंने क्या किया था, एस एन लिखा था, फिर मैंने 0 ऐड करके थोड़ा शिफ्ट कर दिया सब, फिर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 मैंने सब ट्रैक किए थे, बराबर। थोड़ा अलग है तो आपको अच्छे से समझना पड़ेगा इसको। 24 नंबर देखते हैं। देखो 24 नंबर में क्या लिखा है कि इफ s1 s2 and s3 आर द सम ऑफ द फर्स्ट n नेचुरल नंबर्स their squares and their cubes respectively, show that 9s² square
S2 स्क्वायर इज इक्वल टू S3 टाइम्स 1 प्लस 8S1। मतलब ये बोला हुआ सिंपली कि S1 जो है वो 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू n तक का एडिशन है, जिसको हम n प्लस 1 बाई 2 बोलते हैं। वैसे ही S2 आपके पास क्या है, उसके स्क्वायर का एडिशन है। तो ये क्या हो जाएगा, n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइड बाई 6। वैसे ही S3 जो है वो उसके क्यूब का स्क्वायर है, सॉरी क्यूब का एडिशन है। तो ये क्या हो जाएगा, n स्क्वायर n प्लस 1 स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4। ठीक है, अब जो प्रूव करना है उसमें लेफ्ट हैंड साइड या तो राइट हैंड साइड से स्टार्ट करो, सीधा पता चलेगा। आपको राइट हैंड साइड से ही स्टार्ट करना पड़ेगा। राइट हैंड साइड इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड आपका क्या है, S3 इंटू 1 प्लस 8S1। S3 की वैल्यू है आपके पास 9n स्क्वायर 1 प्लस n होल स्क्वायर अपॉन 4। 1 प्लस 8S1 क्या है, n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2, ये 4 बराबर n स्क्वायर 1 प्लस n स्क्वायर n का होल स्क्वायर अपॉन 4, ये हो जाएगा 1 प्लस 4n स्क्वायर प्लस 4n। तो आगे का काम हम देख लेते कैसे करना है इसको। ये जो है ना n स्क्वायर, इसको मैं n प्लस 1 का स्क्वायर लिखता हूँ। यहाँ पे ये अच्छे से अरेंज करो तो 4n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1 अपॉन 4, n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4, n प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 2, ये इसका स्क्वायर हो जाएगा होल स्क्वायर, विच इज़ नथिंग बट S2 इसका होल स्क्वायर। दिस इज़ लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, तो देखो ऐसे करके हमने प्रूव कर दिया। ओके चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, ये भी थोड़ा यूनिक सा क्वेश्चन है बराबर। फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग सीरीज अप टू n टर्म, इसका सम फाइंड करना है। तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हम सेपरेटली देख लेते हैं, आपको सेपरेटली देखना है बराबर। सॉल्विंग न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर ये है 1 क्यूब। ठीक है, अच्छा आपको ये पता है कि अगर इसका हमें सम फाइंड करना है, Sn फाइंड करना है, तो आपको ऊपर भी nth टर्म लेना पड़ेगा, नीचे भी यहाँ पे nth टर्म लेना पड़ेगा। nth टर्म ऑफ न्यूमरेटर एंड nth टर्म ऑफ न्यूमरेटर अपॉन nth टर्म ऑफ डिनोमिनेटर बराबर। और यहाँ पे इन दोनों का लगेगा सिग्मा, तब जाके वो Sn मिलेगा। तो इसका जो nth टर्म होगा ऊपर, वो पता है आपको कि ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। तो nth टर्म जो होगा वो खुद क्या हो जाएगा वो समझो। पहले तो nth टर्म ही निकाल देते हैं इसका, कि nth टर्म ऑफ न्यूमरेटर इसको इक्वेशन 1 दे दो, हमें ज़रूरत पड़ेगी। nth टर्म ऑफ न्यूमरेटर इज़ नथिंग बट 1 क्यूब 2 क्यूब 3 क्यूब 4 क्यूब अप टू n क्यूब होगा, जिसको हम मैं लिख सकता हूँ n स्क्वायर n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है,
सेम वैसे ही आपको nth टर्म ऑफ डिनोमिनेटर फाइंड करना है। तो हो जाएगा 1 + 3 + 5 + 7 प्लस अप टू कहाँ तक जाएगा ये 2n-1 तक। चलो, तो ये जो 2n-1 तक जाएगा उसको मैं क्या कैसे सॉल्व करूँगा वो समझो आप। इसका एन टर्म तो बहुत ईजी है, a + n-1 d। a मतलब 1, n-1 d। तो आपको पता ही है डिफरेंस 2 है, तो 1 + 2n-2 मतलब कि 2n-1, ये nth टर्म हुआ डिनोमिनेटर का। अब आपको क्या करना है कि Sn फाइंड करना है अगर, तो यहाँ पे सिग्मा an लगेगा। मान लो कि हम दोनों को सेपरेटली वैल्यू वो दे देते हैं। इसका जो nth टर्म है वो मेरा an1 है और इसका जो है वो an2 है, an2। तो an1/an2 बट यहाँ पे सिग्मा, तो सिग्मा n² n+1 होल स्क्वायर डिवाइड बाई 4 सिग्मा 2n-1। ठीक है, समझो अब इसको अच्छे से समझना। अच्छा, यहाँ पे मैंने कुछ मिस्टेक करी है। इसका nth टर्म जो होगा ना, Sn की फॉर्मूला में मेरे को निकालनी थी, बिकॉज ये एडिशन है। nth टर्म जो होगा ना वो खुद इटसेल्फ इट इज़ अ एडिशन। सो क्योंकि ये सबका एडिशन ही nth टर्म है, तो यहाँ पे हम Sn की फॉर्मूला लगाएंगे, विच इज़ नथिंग बट, आपको पता है कि यहाँ पे n/2 फॉर्मूला लगाएंगे 2a + n-1 d। तो ये n/2, 2 मतलब 2, n-1 d की वैल्यू 2 है, n/2 2 + 2n-2 विच इज़ नथिंग बट n²। तो ये जो है इसका n टर्म वो n² मिलेगा आपको। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम पहले जो है इन दोनों के an की बात कर लेते हैं, फिर जो है वो Sn फाइंड करेंगे। तो इसको मैं हटा देता हूँ, पहले an की बात कर लेते हैं। ओके, तो कंबाइन nth टर्म ऑफ सीरीज, कंबाइन nth टर्म क्या हो जाएगा सीरीज का, an इज इक्वल टू, यहाँ पे है n² n+1 का स्क्वायर अपॉन 4 और होल अपॉन यहाँ पे n² कट हो जाएगा, तो ये मिलेगा n² + 2n+1 अपॉन 4। ये जो है मुझे कंबाइन an मिलेगा। अब इसके ऊपर से मुझे Sn निकालनी है, तो Sn इज इक्वल टू सिग्मा an, सिग्मा n² + 2n+1 डिवाइडेड बाई 4, सिग्मा n² ये 1/4 प्लस 2 सिग्मा n/4 प्लस 1/4 सिग्मा 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया आपको। ये 1/2 n² की 1/4 n² की वैल्यू आपको पता है n+1 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, 1/2 n+1 डिवाइड बाई 1/4 और ये हो जाएगा इसका n। तो अब जो है कॉमन निकलेगा n और नीचे से कॉमन निकलेगा 4 निकाल सकते हो आप कॉमन। तो यहाँ पे जो बचेगा वो समझो n+1 2n+1 डिवाइड बाई 6 प्लस n+1 अकेला प्लस 1, तो n/4 2n² प्लस 2n प्लस n प्लस 1 प्लस 6n + 6 + 6। ठीक है, देखो आगे क्या हो जाएगा, ये n/4 होल अपॉन 6
मतलब अब ये n/24 हो जाएगा। 2n² ये 3n + 6n प्लस का 9n प्लस 1 + 6 + 6 12 मतलब 13। तो ये जो है उसका SN है गिवन सीरीज़ का। IMP क्वेश्चन है, 2 बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको। 26 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। देखो 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि शो दैट करके लिखा है, ऊपर जो है उसका ये और नीचे जो मतलब ये जो दिया है पूरा इसके इक्वल हमें ये प्रूव करना है। तो आप सिंपल समझ लो कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको सेपरेटली सॉल्व करना पड़ेगा। तो सॉल्विंग न्यूमरेटर मैं लिख रहा हूँ, सॉल्विंग न्यूमरेटर, तो वो ऐसा है कुछ 1 × 2² प्लस 2 × 3² प्लस अप टू प्लस ऐसे करके इसका nth टर्म ऑलरेडी गिवन है, n+1 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये ऑलरेडी गिवन है इसका, हमें तो इसका बीच में प्लस है तो दोनों सबका करना क्या है, SN फाइंड करना है आपको। तो SN फाइंड करने के लिए आपको nth टर्म चाहिए, तो an1 जो है इसका वो क्या हो जाएगा, n+1 स्क्वायर। इसको मैं बोल सकता हूँ कि nth टर्म ऑफ न्यूमरेटर, बराबर। तो ये हो गया। अब SN देख लो ऊपर का ही, तो SN1 अगर हम इसको बोले तो ये सिग्मा AN1 मतलब कि सिग्मा n² प्लस 2n प्लस 1, मैंने इसका वो ओपन कर दिया, तो ये n³ प्लस 2n² प्लस n, सिग्मा n³ 2 सिग्मा n² प्लस सिग्मा n। ठीक है, n³ का क्या करेंगे, n² n+1 का स्क्वायर अपॉन 4, 2 × n+1 2n+1 अपॉन 6 प्लस सिग्मा n जो है वो n+1 अपॉन 4 नहीं 2। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं हम पहले ऊपर को, न्यूमरेटर को। तो ये आंसर जो है पूरा क्या मिलेगा हमें, समझो इसको। पहले तो कॉमन 2 नीचे 2 निकलेगा कॉमन, ऊपर n और n+1 कॉमन निकलेगा, तो यहाँ पे n+1 डिवाइड बाई 2 प्लस 2 बचेगा 2n+1 अपॉन 3 प्लस यहाँ पे सिर्फ 1 बचेगा, n+1 डिवाइड बाई 2 n² प्लस n डिवाइडेड बाई 2 4n² प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 1 n+1 अपॉन 2 3n² प्लस 3n प्लस 8n² प्लस 4 प्लस 6 अपॉन 6। तो ये कुल मिला करके n+1 अपॉन ये 12 हो जाएगा। अंदर जो बचा है वो 3 प्लस 8 यानी 11n²। नहीं, ये कुछ गलत हो रहा है शायद। गलती n² प्लस n, अच्छा यहाँ पे ये गलत है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 4n+2 ही आएगा, तो उसके हिसाब से ये 8n+4 हो जाएगा, बराबर। तो ये जो है वो 3n² प्लस 8 3 11n प्लस 10, तो ये 30 के पार्टीशन करके 11 आ सकते हैं, बराबर। 5 6 तो वो आप यहाँ पे पार्टीशन करोगे इसका, तो वो आपको मिलेगा n+2 एंड 3n+5 बाई 12। तो ये सिर्फ आपको SN1 मिला है, मतलब कि ये न्यूमरेटर का मिला है, बराबर। सिमिलरली आपको अब सॉल्व करना है, सॉल्विंग डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर हमारा क्या है वो लिख लेते हैं पहले, 1² प्लस 2 प्लस 2² क्रॉस 3 प्लस अप टू
प्लस ऐसे करके एन स्क्वायर एन प्लस वन। तो nth टर्म ऑफ डिनोमिनेटर an2 इज इक्वल टू ये है इसका nth टर्म, तो इसको लिख सकते हैं एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर बराबर। अब इसका एस एन सिग्मा एन ए एन टू। अब आपको पता होना चाहिए कि क्यों एस एन फाइंड करें, बिकॉज बीच में सभी जगह पे प्लस है, राइट। तो देखो ये सिग्मा एन क्यूब प्लस एन स्क्वायर, मतलब सिग्मा एन क्यूब प्लस सिग्मा एन स्क्वायर एन प्लस वन का होल स्क्वायर अपॉन 4 एन प्लस वन 2n प्लस वन 6 एन प्लस वन नीचे 2 एन प्लस वन नीचे 2 प्लस 2n प्लस वन अपॉन 3 एन प्लस वन बाई 2। 6 एलसीएम निकलेगा तो 3n स्क्वायर प्लस 3n प्लस 4n प्लस 4 सॉरी 2 12। तो ये जो है वो 3n स्क्वायर प्लस, इसमें से भी कॉमन निकाल के आप सीधा ही लिख सकते हो इसको। ये दोनों में से 3n कॉमन निकाल दो और ये दोनों में से नहीं, ऐसे नहीं आएगा। आपको कॉमन निकालने के लिए वो करना पड़ेगा 3n स्क्वायर प्लस 7n प्लस 2। तो 3 2 ज़ा 6, 6 के पार्टीशन करो 6 1 ज़ा, तो ऐसे करोगे तो ये n प्लस वन इसके पार्टीशन ये हो जाएंगे n प्लस 2 एंड 3n प्लस वन अपॉन में 12। ये जो है SN2 है बराबर। इक्वेशन नंबर 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2। आपको डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर को SN1 अपॉन SN2 करना है। तो SN1 जो है वो n प्लस वन n प्लस 2 3n प्लस 5 अपॉन 12 होल अपॉन n प्लस वन n प्लस 2 3n प्लस 1 होल अपॉन 12। तो ये दोनों जो है वो कैंसिल करेंगे हम। ये n इतना कैंसिल होने पर आपका आंसर है 3n प्लस 5 अपॉन 3n प्लस 1। ये जो है राइट हैंड साइड, मतलब कि अब ये यहाँ तक प्रूव हो गया है, ठीक है। तो आज का वीडियो मैं यहाँ तक ही रखता हूँ। आपको होमवर्क में जो है वो क्वेश्चन नंबर 22 से लेकर के 26 तक के क्वेश्चन ख़त्म करने हैं। हो सके तो ये क्वेश्चन 2 टाइम्स आपको प्रैक्टिस करके ख़त्म करने हैं, हो सके तो नहीं ये 2 टाइम्स ही करने हैं, बिकॉज अदरवाइज़ ये हो नहीं पाएंगे, ठीक है। कंपलसरी सबको 2 टाइम्स लिखना है ये और फिर भेजना है आज के होमवर्क में, राइट। चलो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू। तो गाइज थैंक यू।